जिए वर्ल्ड वाला। संसार वर्ल्ड वाला बटन से। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। आज के हिंदी साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का शीर्षक है कर्म योग। गुरु श्री वेदात्री महर्षि जी की कृपा से मैं आज की चर्चा प्रारंभ करूंगी। कर्म हमारे जीवन का अनिवार्य आधार, वह क्रिया जो यह तय करती है कि हम अपने कार्यों के परिणामों से बच नहीं सकते। जीवन को अगर हम देखें तो जीवन को स्वयं, समाज और प्रकृति में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह तीनों ही हमारे जीवन के स्तंभ हैं। स्वयं क्या है? स्वयं शरीर, मन और आत्मा है। मन को यह महसूस करना होगा कि प्रकृति को बदला नहीं जा सकता, और इस तथ्य को जिस हद तक समझा जाता है वह मन की गुणवत्ता निर्धारित करता है। हम जीवन को जितना अधिक समझेंगे उतना ही अधिक तालमेल प्राप्त करेंगे, और सफलता उसी अनुपात में होगी। तालमेल 7 महत्वपूर्ण सिद्धांतों का पालन करके मन को सुव्यवस्थित करने और शरीर को अनुशासित करने की कला है। वे सिद्धांत हैं: रचनात्मकता, ग्रहणशीलता, स्वीकार्यता, अनुकूलनशीलता, सहनशीलता, विनम्रता और उदारता। तालमेल मानव जीवन का एक अनमोल खजाना है। वास्तविक सफलता, संतोष और सुख तालमेल के ही विभिन्न पहलू हैं। यदि हम जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो सामंजस्य विकसित करना और उसे बनाए रखना आवश्यक है, और इसके लिए निश्चित रूप से समझ और अभ्यास की आवश्यकता होती है। जीवन के 5 पहलुओं में सामंजस्य बनाए रखना चाहिए, जो इस प्रकार है: पहला, शरीर और जीवन के बीच; दूसरा, ज्ञान और आदतों के बीच; तीसरा, स्वयं और समाज के बीच; चौथा, जीवन के उद्देश्य और जीवन शैली के बीच; और पांचवा, इच्छा और प्रकृति के बीच। अब हम एक एक करके इसको समझेंगे। पहला, शरीर और जीवन के बीच। शरीर की कार्य प्रणाली एक भंवरजाल है। यह एक अद्भुत मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। अणु इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि रक्त, ऊष्मा यानी विद्युत और वायु का संचार उनके संबंधित मार्गों से और उनकी संबंधित गति से हो सके। सभी जीवों में ऊर्जा मुख्य घटना है, जो चेतना का केंद्र है। शरीर केवल जीवन का एक वाहन है। शरीर और जीवन के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए हमें 3 जीवन शक्तियों अर्थात वायु, विद्युत और रक्त की गुणवत्ता, मात्रा और संचार को हमेशा सामान्य बनाए रखना होगा। यदि किसी कारणवश इन 3 प्राणिक शक्तियों में से एक भी शक्ति असंतुलित हो जाए तो अन्य 2 शक्तियां भी उसी अनुपात में असंतुलित हो जाती हैं, जिससे जीवन में पीड़ा उत्पन्न होती है। शरीर को स्वस्थ रखने रखने से और किसी भी चीज का अतिभोग न करने से शरीर और जीवन के बीच तालमेल बना रहता है। फिर है आदत और ज्ञान के बीच तालमेल। ज्ञान के विकास से मनुष्य कारण परिणाम परिणाली से को समझ पाता है, जो प्रकृति का नियम है। फिर भी ज्ञान और व्यवहार में अंतर बना रहता है, क्योंकि दशकों से बनी पुरानी आदतें इतनी आसानी से नहीं छूटती। भले ही कोई अपनी आदतें बदलना चाहे, वह ऐसा करने में असमर्थ रहता है, क्योंकि उसकी चेतना लंबे समय तक इंद्रिय सुख में लगी रही। इसलिए इच्छा शक्ति और जागरूकता सुप्त हो गई। इसको बदलने के लिए एक व्यवस्थित तरीका अपनाना चाहिए। फिर है स्वयं और समाज के बीच तालमेल। व्यक्ति का जीवन उसके विचारों और कर्मों से निर्धारित होता है। आयु, आवश्यकता, अनुभव और जीवन शैली के आधार पर एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न हो सकता है। परिणाम स्वरूप
समय समय पर विचारों में मतभेद उत्पन्न हो सकता है। अडेप्टेबिलिटी, लचीलापन और ग्रहणशीलता जैसी बौद्धिक क्षमताओं को विकसित करके व्यक्ति स्वयं के भीतर, स्वयं और परिवार के सदस्यों के बीच और स्वयं और समाज के बीच संघर्ष से बच सकता है। फिर है उद्देश्य और विधि के बीच तालमेल। प्रकृति की स्थिर अवस्था ही सत्य है। उसकी क्रियात्मक अवस्था ऊर्जा है। उसकी भौतिक अवस्था द्रव्यमान है, यानी मास है। प्रकृति की मूल स्थिति का अनुभव और बोध ही चेतना है। मनुष्य को छठी इंद्री प्राप्त है और इस छठी इंद्री का उद्देश्य उसे चेतना, ऊर्जा और सत्य के अस्तित्व और कार्यों को समझने में सक्षम बनाना है। और फिर है इच्छा और प्रकृति के बीच तालमेल। इच्छा प्रकृति के कार्यों का एक हिस्सा है। इच्छा जितनी अधिक प्रकृति के नियम को समझती है और अपने कार्यों को नियम के अनुरूप सुव्यवस्थित करती है, उतना ही अधिक जीवन में सफलता और सुख प्राप्त होता है। मनुष्य इस ग्रह को अन्य जीवित प्राणियों के साथ साझा करता है, जबकि अन्य जीवित चीजें प्रकृति में संसाधनों का उपयोग करती हैं। मनुष्य अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करके उन्हें बदलने के बाद ही उनका आनंद लेने में सक्षम होता है। यही कारण है कि मानव जीवन को एक कला या विज्ञान माना जाता है। प्राकृतिक संसाधनों को सुख सुविधाओं में बदलना वास्तव में एक कला है। मनुष्य जो कि अपने कौशल और प्रयासों के उपयोग के माध्यम से एक आरामदायक अस्तित्व के लिए आवश्यक सभी चीजों का उत्पादन करने में सक्षम है, उसे अपने कर्मों के परिणाम और एक सदाचारी जीवन की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। कर्मयोग के सिद्धांतों को हमारे देश के ऋषियों ने इसी बात को ध्यान में रखकर प्रतिपादित किया था। कर्मों को हम दो भाग में विभाजित कर सकते हैं, काम्य और निष्काम्य कर्म। अपने फायदे को ध्यान में रखकर किया गया कर्म काम्य कर्म है और निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म निष्काम्य कर्म है। कर्म का अर्थ है क्रिया और योग का अर्थ है सदाचारी जीवन शैली। कर्म योग एक ऐसी जीवन शैली है जिसमें शरीर और मन को अनुशासित किया जाता है और प्रत्येक क्रिया को इस भावना से किया जाता है कि उससे केवल अच्छे परिणाम ही प्राप्त हों, और ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जाता जिससे स्वयं को या दूसरे को शारीरिक या मानसिक रूप से तत्काल या बाद में हानि पहुंचे। कर्मयोग के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, शुक्राना और जागरूकता। शुक्राना का अर्थ है कि परम ब्रह्म और ब्रह्मांड के प्रति जागरूक रहना और उनके कार्यों से शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक रूप से लाभ उठाते हुए भी कृतज्ञता का भाव रखना। दूसरे शब्दों में, यह लाभ के स्रोत के प्रति जागरूक रहना और उसे याद रखना है, ताकि अवसर आने पर उसका प्रतिफल दिया जा सके। शुक्राना कर्तव्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम जो भोजन करते हैं उसके प्रत्येक निवाले में संसार और मानव जाति की एकता और सेवा प्रतिबिंबित होती है। इसके लिए हमारे मन में हमेशा कृतज्ञता का भाव रहना चाहिए और सच्चे प्रयासों से कर्तव्य निभाने के लिए प्रेरित होना चाहिए। दूसरा पहलू है अपने कर्मों के परिणामों के प्रति जागरूकता। मनुष्य मन, वचन और कर्म यानी विचारों, शब्दों और कर्मों के माध्यम से कार्य करता है, जिनमें से विचारों को बिल्कुल हानि रहित माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब तक एक विचार को बार बार उत्पन्न होने दिया जाता है तो वह मजबूत हो जाता है। विचारों के प्रभाव में शरीर की क्रिया से नए कर्मों के निशान उत्पन्न होते हैं। यदि विचार किसी ऐसी चीज के बारे में है जिसे व्यक्ति स्वयं प्राप्त नहीं कर सकता, तो वह उस कार्य को करने में सक्षम किसी और व्यक्ति के मन में प्रतिबिंबित होता है और उसके माध्यम से कार्य करता है। इस प्रकार
विचार भी शब्दों और कर्मों की तरह परिणाम उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। यह प्रकृति का नियम है। जो चीजें प्रकृति के नियम के अनुसार स्वयं ही घटित होती हैं, उन्हें भाग्य या नियति कहा जाता है। अन्य कर्मों के परिणाम होते हैं। एक बार जब मन, वचन और कर्म के रूप में क्रिया का आइडिया स्पष्ट हो जाता है, तो हम इस तथ्य को समझने लगते हैं कि इनमें से प्रत्येक का एक परिणाम होता है। मनुष्य ही है जो 6 इंद्रियों और विश्लेषण करने की क्षमता के साथ जन्म लेता है। उसे अपनी इस क्षमता का उपयोग अपने कार्यों के परिणामों के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक रहते हुए करना चाहिए। अपने कार्यों के परिणामों के प्रति हमेशा सजग रहना महत्वपूर्ण है। अपेक्षाएं और अपनी जिम्मेदारियों को न समझना मौजूदा निराशाओं और दुखों का मुख्य कारण है। लोग जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास करते हैं और दूसरों से अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के अनुसार कार्य करने की अपेक्षा रखते हैं। ये व्यक्ति की समझ, आवश्यकता और मन की स्थिति के अनुसार ही है, क्योंकि ये अपेक्षाएं दूसरों के ज्ञान, सोचने के तरीके और निर्णय से अलग होती हैं। इसलिए इनकी पूर्ति अधूरी रह जाती है, जिससे निराशा होती है। उदाहरण के लिए, एक परिवार में पति और पत्नी दोनों एक दूसरे से कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, और जब कोई व्यक्ति उन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता, तो इससे निराशा, समस्याएं, झगड़े और दुख उत्पन्न होते हैं। इनसे बचने का एकमात्र उपाय कर्मयोग के माध्यम से अपेक्षाओं से मुक्ति पाना है। मनुष्य के कर्तव्य 5 प्रकार के होते हैं: स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, देशवासियों के प्रति और विश्व के प्रति। जो व्यक्ति अपनी सेवा क्षमता के प्रति अवेयर रहता है, अपनी आयु, धन, ज्ञान, शक्ति और स्वास्थ्य का सदुपयोग करता है, वह यह नहीं सोचता कि मुझे इससे क्या फायदा होगा। वह व्यक्ति निराशाओं को का सामना नहीं करता। यह एहसास कि व्यक्ति द्वारा अर्जित ज्ञान और धन का उपयोग दूसरों के लाभ के लिए किया जाना चाहिए, मन में शांति और संतोष लाता है। मनुष्य के जन्म का उद्देश्य सद्गुणी और सुखमय जीवन जीकर मोक्ष प्राप्त करना है, जो संतोष के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब तक अपेक्षाएं बनी रहती हैं, संतोष एक दूर का सपना ही रहता है। प्रकृति ने मनुष्य को अभाव में जीने के लिए नहीं बनाया है, क्योंकि प्रकृति के नियमों के अनुसार इस ग्रह पर विकसित होने वाले प्रत्येक जीव को प्रकृति द्वारा सब कुछ प्रदान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति दरिद्रता में रहता है और भीख मांगकर जीवन यापन करता है, तो इसका यह अर्थ नहीं कि प्रकृति ने उसे ऐसा करने के लिए बनाया है, बल्कि उसने अपने जन्मजात ज्ञान और कौशल का उचित उपयोग नहीं किया है। इनका सही उपयोग होने पर ही यह हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं। सेवा का प्रश्न इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि जन्म से लेकर 15 या 16 साल की आयु तक प्रत्येक व्यक्ति समाज की सद्भावना और देखभाल पर निर्भर रहता है। वह एक निश्चित आयु के बाद ही योगदान देने में सक्षम होता है, और इसलिए वह समाज का ऋणी है। इस संसार में खाली हाथ आकर वह समाज की उदारता पर ही जीवन व्यतीत करता रहा है। सब कुछ समाज की ही देन है। तो यह व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का उचित उपयोग करके उपयुक्त विचारों, शब्दों या कर्मों के माध्यम से इस ऋण को चुकाए। यही उसका समाज के प्रति कर्तव्य है। कर्तव्य का अर्थ है कि समाज के प्रति अपने ऋण के प्रति जागरूक रहना और उसे सेवा के माध्यम से चुकाना। बढ़ता हुआ कर्ज किसी भी समाज में गरीबी और पतन का कारण बन सकता है। इससे तभी बचा जा सकता है जब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक हो जाए। दुर्भाग्य से केवल कुछ ही लोग इस बात से अवगत हैं, जिसके कारण गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस तथ्य को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति समाज के प्रति
ऋणी है। भले ही बच्चे का पालन पोषण माता पिता करते हैं, लेकिन वे ऐसा समाज की कृपा से ही कर पाते हैं। इसलिए शरीर और मन समाज की संपत्ति है। फिर यह प्रश्न उठता है कि क्या अपने शरीर की देखभाल करना और ज्ञान प्राप्त करना स्वार्थ का कार्य है? ऐसा नहीं है, क्योंकि शरीर और मन दोनों ही समाज की संपत्ति है और उसकी देखभाल करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। सेवा केवल स्वस्थ शरीर और मन की सहायता से ही की जा सकती है। एक अस्वस्थ व्यक्ति के पास देने के लिए कुछ भी नहीं होता और इसके अलावा उसकी देखभाल भी दूसरों को करनी पड़ती है। इसलिए इसे स्वार्थ का कार्य नहीं माना जा सकता। संत तिरुवल्लुवर कहते हैं कि सम्मानित पारिवारिक जीवन संत या पुरोहित बनने से कहीं अधिक सिद्ध होता है। अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन करना भी समाज की सेवा है। साथ ही परिवार या दूसरों के भले के लिए अपने स्वास्थ्य और कल्याण को हानि पहुंचाना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि इससे व्यक्ति उसके परिवार या समाज का कोई लाभ नहीं होता। सब कुछ सीमा में और सजगता से किया जाना चाहिए। कर्मयोग के अंतर्गत यही कर्तव्य है। हम किसी भी धर्म को देख लें, हर धर्म में दो मूल सिद्धांत होते हैं। पहला ईश्वर की उपासना और दूसरा सदाचारी जीवन। ईश्वर ईश्वर की उपासना आस्था, समझ और आत्मज्ञान की प्रक्रिया के माध्यम से स्वयं को उन्नत करने का मार्ग प्रशस्त करती है। यह सभी धर्मों में, चाहे वे अतीत के हों या वर्तमान के, सबका यही आधार और लक्ष्य है। और सदाचारी जीवन वह है जो नैतिकता, कर्तव्य और दान के सिद्धांतों के अनुसार जिया जाता है। नैतिकता का अर्थ है स्वयं को या दूसरों को शारीरिक या मानसिक रूप से तत्काल या बाद में पीड़ा या चोट न पहुंचाना। कर्तव्य अपने समाज के प्रति अपने दायित्वों को शारीरिक या मानसिक प्रयासों के माध्यम से पूरा करना है और दूसरों के दर्द या कष्ट को कम करने के लिए किए गए सभी कार्य दान ही के रूप हैं। हम प्राचीन काल में देखें या अभी के समय में देखें, तो ईश्वर की खोज और उनके दायित्वों से और उसके अस्तित्व से संबंधित प्रश्न हमेशा से मानव जाति को व्याकुल करते रहे हैं। फिर भी कर्तव्य के मार्ग पर चलते हुए इन प्रश्नों को दूर किया जा सकता है और दिव्य अवस्था का अनुभव किया जा सकता है। प्रत्येक क्रिया प्रकृति के नियम के अनुसार परिणाम उत्पन्न करती है। ताली बजाने पर ध्वनि उत्पन्न होती है या फिर फूल को सूंघने पर उसकी सुगंध का अनुभव होता है। लेकिन भोजन जो हम खाते हैं वह सब धातुओं अर्थात रक्त, रक्त, मांस, वसा, अस्थि, मज्जा और ऊर्जा द्रव में परिवर्तन की प्रक्रिया मानवीय प्रवासों से बिल्कुल परे है और यह उस सर्वोच्च शक्ति द्वारा की जाती है जो इस विशाल ब्रह्मांड का संचालन करती है। प्रत्येक क्रिया का एक परिणाम होता है और सुख या दुख के रूप में प्रतिफल प्राप्त होते हैं जो ब्रह्मांड की प्रकृति के अनुरूप है। यह प्रकृति द्वारा दिया गया वरदान है जहां स्वयं ईश्वर हमारे प्रत्येक कर्म के फल के रूप में प्रकट होते हैं। सर्वव्यापी ईश्वरीय अवस्था सभी अच्छे कर्मों को का फल देती है और यही अनुभूति कर्मयोग का आधार है। विश्व में बहुत से धर्म होते हुए भी एक ऐसे धर्म की आवश्यकता है जो समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। यह कर्मयोग के अभ्यास से प्राप्त किया जा सकता है, जिसके सिद्धांतों में सभी धर्मों के मूल दर्शन समाहित है। कर्मयोग का अभ्यास केवल मन, वचन और कर्म की शुद्धता और समाज में दूसरों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना से ही संभव है। कर्मयोग के साथ साथ ध्यान का अभ्यास मन को शुद्ध करने और आत्मा को संचित चापों से मुक्त करने में सहायक होता है।
हमारे मन की भावनात्मक अवस्था में उत्पन्न होने वाले विचारों के कारण अनेक कार्य करते हैं, जिन्हें विचार विश्लेषण, इच्छाओं का नैतिकरण, क्रोध का शमन, चिंताओं का निवारण और अंत में मैं कौन हूं के ज्ञान के अभ्यास द्वारा दूर किया जा सकता है। जब हम अपने पूर्वजों को देखते हैं तो हम एवोल्यूशन को रिवर्स मोड में देखते हैं। तो हम एक अटूट श्रृंखला देखते हैं जो इस ग्रह पर सबसे पहले प्रकट हुए यूनिसेल्युलर जीवन जीवों तक जाते हैं। यूनिसेल्युलर जीव परमाणुओं से बने होते हैं जो अत्यंत सूक्ष्म ऊर्जा कणों के संयोजन का परिणाम है। स्थिर अवस्था ऊर्जा कणों में परिवर्तित हो गई और इन कणों के संयोजन से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और विकास और उत्परिवर्तन की प्रक्रिया के माध्यम से मनुष्य का विकास हुआ। जीव जंतुओं से लेकर मनुष्य के विकास तक प्राप्त अनुभवों के निशान भौतिक शरीर में कर्मों के निशान के रूप में और मन में ज्ञान के निशान के रूप में अंकित रहते हैं। जन्म से ही इन छापों के साथ मनुष्य अच्छे और बुरे में भेद करना सीखता है। सदाचारी जीवन इन छापों को मिटाने का मार्ग प्रशस्त करता है। यद्यपि इस प्रकार का जीवन किसी भी अवस्था में अपनाया जा सकता है, फिर भी बेहतर यही है कि सद्गुणों को बचपन में ही सीख लिया जाए। यही कारण है कि बच्चों में अच्छी आदतें विकसित की जाती हैं। उन्हें भक्ति के मार्ग पर लगाकर अच्छे और बुरे का अंतर समझाने में मदद मिलती है। सभी धर्मों के लिए एक समान धार्मिक आदर्श अपनाया जा सकता है, क्योंकि सभी धर्मों की मूल अवधारणाएं एक ही हैं। ऑलमाइटी पावर, जिसे ब्रह्मन आदिम अवस्था भी कहते हैं, यह सत्य को ही दिखाती है। यदि कर्मयोग की अवधारणा को एक धर्म के रूप में स्वीकार कर लिया जाए जो कि पूरे विश्व के लिए सर्वमान्य हो, तो कारण और परिणाम के सिद्धांतों का अभ्यास करके ईश्वर का एहसास करना संभव और ज्यादा आसान हो जाता। जब तक अपेक्षाएं बनी रहती हैं, मन भावनात्मक स्तर पर कार्य करता है, जिससे कर्मों की पुनर्वृत्ति होती रहती है और समस्याएं और दुख उत्पन्न होते हैं। इससे बचा जा सकता है यदि प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्तव्य, उसके कर्म के प्रति जागरूक किया जाए और उसे उसका पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, तो यह एक बेहतर जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। कर्मयोग का मार्ग सभी के लिए आदर्श है, चाहे बच्चे हों या वृद्ध। सरलीकृत कुंडलिनी योग, जिसमें ध्यान, विचार विश्लेषण, आत्मनिरीक्षण और सदाचारी जीवन का अभ्यास शामिल है, कर्मयोग के अंतर्गत जीवन को सरल बना देता है। शांति और सुख, जिसमें ईश्वर की उपस्थिति स्पष्ट हो जाती है, सद्गुणों का अभ्यास करके विचार, वचन और कर्म में पवित्रता बनाए रखकर और हर समय दूसरों की सहायता करके प्राप्त किया जा सकता है। स्वामी जी द्वारा दिए गए संक्षिप्त में कर्मयोग के 10 सिद्धांत इस प्रकार हैं। माता पिता, गुरु, सरकार और ब्राह्मण, जो कि सर्वव्यापी शक्ति है, इन सब का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माता और पिता ने हमें जन्म दिया है और बड़ा किया है। गुरु ज्ञान देते हैं, सरकार रक्षक है और सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे अस्तित्व और जीवन का स्रोत और मूल है। दूसरा, मनुष्य के लिए परम शक्ति की आराधना आवश्यक है, क्योंकि यही शाश्वत है, जो ब्रह्मांड के रूप में विकसित हुई है और चेतना के रूप में सभी के भीतर काम कर रही है। इस आराधना के अभाव में मनुष्य में अहंकार अंकुरित होकर विकसित होगा और बदले में अत्यधिक इच्छा से गलत कार्यों को जन्म देगा, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन में दर्द, समस्याएं और दुख होंगे। तीसरा, प्रकृति के नियम को समझना चाहिए। व्यक्ति को हर कार्य, चाहे वह विचार, शब्द या कर्म हो, इस दृष्टिकोण के साथ करना चाहिए कि वह स्वयं या दूसरे को वर्तमान या भविष्य में शरीर या मन को पीड़ा ना पहुंचाए। चौथा, सुखी और सफल जीवन जीने के लिए व्यक्ति को जीवन में हर कार्य में
संयम बरतना चाहिए। पांचवा, नैतिकता, कर्तव्य और दान के दायरे में एक सद्गुणी जीवन शैली का पालन करते हुए जीवन में सद्भावना और शांति बनाए रखना चाहिए। छठा, जीवन में 5 कर्तव्यों का पालन होना चाहिए। वे है स्वयं, परिवार, रिश्तेदार, समाज और विश्व समुदाय। सातवां, आध्यात्मिक मुक्ति के लिए समाज की सेवा करें। आठवां, नारी जाति का सम्मान करें। नौवां, व्यक्ति को अपनी आय का कम से कम 1% हिस्सा केवल जरूरतमंदों की मदद और कल्याण के लिए खर्च करना चाहिए। और 10वां, जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ध्यान और आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। आइए हम सब सुख और संतोष से जीवन व्यतीत करें और दूसरों के लिए भी ऐसा ही जीवन संभव बनाएं, ताकि विश्व भर में स्थायी शांति बनी रहे। और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जिए संसार, जिए संसार, जिए समय।